जय हिंद मित्रों, मैं आपका सेवक पंडित मनमोहन झा गामा, सिपाही बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब, महानगर अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद। सर्वप्रथम मैं उन योद्धाओं को नमन करता हूं, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम आजादी का पर्व मनाते हैं। आज का दिन आज ही के दिन मां भारती की कोख से एक बेटा पैदा लिया, जिस बेटा का नाम शहीद उधम सिंह, बहुत शहीद उधम सिंह, जिन्होंने जालियांवाला कांड के जालिम दुश्मन रावण जनरल डायर को उसके घर में घुस करके उसे मौत के घाट उतारने का काम किया। ऐसे वीर सपूत को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से सैल्यूट करता हूं और तमाम हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं, जय मेरे देश के नौजवानों। जब खुद्दीराम बोस 18 वर्ष की उम्र में थे, तब उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। ये वही है शहीद उधम सिंह जी, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के गांव की मिट्टी को अपने पॉकेट में रखकर लंदन जाकर दुश्मनों से बदला लेने का काम किया। तो ऐसे योद्धाओं की हमारे हिंदुस्तान में कमी नहीं है। अपनी ताकत को पहचानो कि आप हो क्या। इस भारत भूमि में जन्म लेने वाला हर बेटा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान सहित उधम सिंह है। आज फिर देश को जरूरत है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों की। आज उस क्रांति की आवश्यकता नहीं है, आज क्रांति की आवश्यकता की सड़कों पर निकलकर चोर को चोर कहने की साहस जुटाना होगा आपको। अगर कोई गलत है तो उसे गलत कहने की ताकत आपके अंदर आनी चाहिए, तभी जाके सच्ची श्रद्धांजलि पेश आप कर पाएंगे अपने इन योद्धाओं को, जिन्होंने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी देने का काम किया। और आज जो उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है, उस पे मैं उंगली नहीं उठाता, लेकिन सरकार की मंशा पे मैं उंगली जरूर उठाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच सबसे कमजोर व्यक्ति को और कमजोर कर देने का है। सरकार अपना पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय में नहीं रख पाया कि पिछड़ों को आरक्षण किस प्रकार से दिया आपने और किस प्रकार से देना चाहिए। सरकार को यह पता है कि वर्तमान में अगर चुनाव होता है तो सरकार पूरी तरीके से हार रही है, इसलिए जानबूझ करके सरकार अपने सही ढंग से अपनी बातों को नहीं रख पाया, जिसकी वजह से कोर्ट ने आदेश किया कि बिना आरक्षण के चुनाव हो। अब क्या होगा? सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो चुनाव लटकता है, आयोग का गठन होता है तो चुनाव लटकता है। पिसेगा कौन इसमें? आम जनता। आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद, सभासद, वो सुपरसीट हो जाएगा, अधिकारियों के हाथ में आ जाएगी व्यवस्था। कार्यपालिका की व्यवस्था अधिकारियों के हाथ में होगी, वो नेता का नहीं सुनेगा। जनता अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए किसके पास जाके बोलेगा? नाली जाम, सड़कें खत्म, लाइटें खत्म, किससे जाके बोलेगा? अधिकारी अपनी मनमर्जी करेंगे। तो मेरे देश के नौजवानों, जागो, अब भी जागो। ये भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम के नाम पर सत्ता तो प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान राम के एक भी आदर्श पे चलने का काम नहीं किया। भगवान राम वो राम है जिनको राज तिलक होना था और सुबह को वनवास चले गए, एक बार भी विरोध नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर पता चल जाए
कि 10 विधायक और 40 विधायक तोड़ करके हम सरकार बना सकते हैं, तो ये सरकार बनाने में अपनी प्राथमिकता रखते हैं। और बात भगवान राम की करते हैं ये। इसलिए मेरे साथियों, सोचो समझो और इन बेईमानों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, शहीद उधम सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, शहीद आजम भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हो आप, तो आपको सड़कों पे निकलना होगा, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना होगा, इनकलाब जिंदाबाद करना होगा। तब जाकर के हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे और लोगों को अधिकार दिला पाएंगे, जो अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने आजादी के बाद हमें संविधान में दिया, उस अधिकार को हम धरातल तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये मेरी अपील है आप तमाम साथियों से कि इन भारतीय जनता पार्टी की झांसा में न आए। आपने देखा फिर राशन फ्री, अब लो राशन दो वोट, लो राशन दो वोट, यही खेल रह गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राशन नहीं, भाषण नहीं, काम चाहिए। इस बाजुओं में दम है काम करने का। रोजगार तो दो आप, हम रोज 500-1000 कमाएंगे, अपने बच्चों को पाल लेंगे। फ्री के राशन से गुजारा नहीं हो रहा। सिलेंडर 1000 के पार हो गए, महंगाई चरम पे है। सिर्फ चावल और आटा, गेहूं से जो है, गेहूं को पिसवाने के लिए भी पैसा चाहिए, चावल पकाने के लिए भी गैस सिलेंडर चाहिए। महंगाई चरम पे है साहब। रोजगार 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 चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांग करता है कि रोजगार की व्यवस्था करे, भिखारी ना बनाए हम हिंदुस्तानियों को। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।